वहीं संसद की सुरक्षा में सेंध पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इस घटना पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इस घटना का निलंबन से संबंध नहीं है। सदन में तख्तियां लेकर आना उचित नहीं। वेल में आना, नारेबाजी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। तो संसद में सुरक्षा के चूक मामले में अब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है, इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी, और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, आप बीजेपी से सांसद भी हैं, लेकिन जो सदन में हंगामा मच रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग गृह मंत्री को बचाना चाहते हैं और इसलिए सदन की कार्यवाही आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि चले। नहीं, देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो घटना 13 दिसंबर को हुई, उससे सीधा क्या संबंध है। हालांकि मैं इस विषय पर कुछ विशेष कहना नहीं चाहता। माननीय स्पीकर महोदय ने अनेक बार कहा है, आज भी बहुत विस्तार से कहा कि सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये पूरी तरीके से स्पीकर महोदय की है, उनके सचिवालय की है, और उन्होंने तदनुसार निर्देश भी दिए हैं, जांच भी बिठाई है, सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श भी किया है। वो आगे भी विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। मैं समझता हूँ कि स्थिति बड़ी स्पष्ट है और इसके अंदर जिद न करके हमारे जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, जो सभी दलों के नेता हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। आज जैसा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने निवेदन किया कि ये प्रैक्टिकली अंतिम ये सत्र है, क्योंकि इसके बाद तो वोट ऑन अकाउंट होगा। तो इसमें कुछ गंभीर काम है जो निपटाना चाहते हैं, आपका सहयोग मिले, आप उसमें अपनी बात भी रखें, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष तो स्पीकर पे भी आरोप लगा रहे हैं कि एक पॉलिटिकल टीचर की तरह स्पीच दे रहे हैं, सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, चूंकि उस वक्त 13 दिसंबर को जब घटना हुई तो आप ही चेयर पे मौजूद थे, सभापति के चेयर पे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है विपक्ष इस चीज को लेकर कि आप लोग भी पार्शियल नहीं है और सरकार को बचाने का काम आप लोग। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये टिप्पणी अच्छी नहीं है विपक्ष की। और जो स्पीकर महोदय हमेशा विपक्ष को पूरा सम्मान देते हुए कार्यवाही को चलाते हैं, नियमानुसार चलाते हैं। और पहले दिन भी जिस दिन घटना हुई 2 बजे जब वो हाउस रीअसेंबल हुआ, तो उन्होंने बहुत खुले मन से ये बात कही कि भाई गंभीर चूक हुई है, हम उसकी जांच करेंगे, और 4 बजे उन्होंने मीटिंग भी बुलाई। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और संसदीय परंपरा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। गौरव गोगोई हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से सरकार बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं दिख रही है, आपको क्या लगता है कि कैसे इसका समाधान निकलेगा, इस गतिरोध का? देखिए, साफ साफ अब यही स्पष्ट होता है कि भाजपा अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की छवि को बचाने के लिए संसद में इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। गृह मंत्री को पूरा समय है सदन में अपनी बात रखने का, लेकिन वे सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर जाकर अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सदन से भागना चाहते हैं, सदन में उनकी जवाबदेही से वो डरते हैं, और इसीलिए भाजपा गृह मंत्री के छवि को बचाने के लिए आज सदन का बलिदान दे चुके हैं, और कोई भी प्रकार का सकारात्मक चर्चा सदन के अंदर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी अपने सांसद कर्नाटका के प्रताप सिम्हा और गृह मंत्री को छवि को बचाने के लिए वो जुटे हुए हैं।
अफसोस की बात है कि इस गृह मंत्री के कार्यकाल में सदन के अंदर देश की राजधानी में ऐसा बड़ा आक्रमण हुआ है। तो मुझे तो लगता था कि गृह मंत्री एक जिम्मेवार गृह मंत्री होने के नाते अपनी बात रखते, लेकिन सदन से वो डरते हैं और भाजपा उनको बचाना चाहती है। ये साफ साफ स्पष्ट हो चुका है। बार बार दलील ये दी जा रही है कि लोकसभा के अंदर का मामला लोकसभा अध्यक्ष का है और राज्यसभा के सभापति का मामला है अंदर का, और अंदर में जो कुछ भी घटना होती है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वही कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। ये दलील तो स्वयं गृह मंत्री दे रहे हैं टीवी स्टूडियो पे, लेकिन टीवी स्टूडियो पे जाने का समय है, सदन में अंदर आने का समय नहीं है। ये दलील वो टीवी स्टूडियो में टीवी ग्राहकों को देते हैं, लेकिन सदन में आकर सांसदों को देना क्या उचित नहीं है? देश भी जानते हैं कि आज गृह मंत्री सदन से भाग रहे हैं, सदन को अवॉइड कर रहे हैं, और उनके बचाव में आज पूरे भाजपा एकजुट हो गई है और सदन की कार्यवाही को वो भंग कर रहे हैं। वहीं संसद की सुरक्षा मुद्दे पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, सुरक्षा पर सच छिपाना चाह रही है सरकार। गृह मंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? का मामला लोकसभा और राज्यसभा में तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं। सर, जिस तरीके से सरकार एडमेंट है कि इस मामले पर गृह मंत्री बयान नहीं देंगे, बीच का रास्ता कुछ निकलता दिख रहा है क्या? इसमें क्या बीच का रास्ता हो सकता है? तो बड़ी सरल सी चीज़ है कि एक इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इतना बड़ा सुरक्षा में चूक हो जाती है, देश की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंध हो जाती है, और उसके बाद भी अगर सरकार चर्चा से भागेगी तो सवाल तो खड़े होंगे कि सरकार क्या छुपाना चाहती है, सरकार किसको बचाना चाहती है, सरकार क्यों नहीं चर्चा चाहती है, और माननीय गृह मंत्री जी और जिम्मेदार मंत्री क्यों नहीं इस विषय पे अपना स्टेटमेंट दर्ज कराते हैं सदन के भीतर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और तमाम विपक्ष की जो मांग है वो बेहद जायज़ है। इस मांग का पूरा आदर सत्कार करते हुए सरकार को जवाब देना चाहिए और सदन के माध्यम से देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए जहां तक कि सिक्योरिटी का विषय। सर, लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक आज कल होनी है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो विपक्ष न जा रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी कल 19 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे?